पता है मुंबई मेट्रो का पर्पस क्या था? ऑल्टरनेटिव रूट्स प्रोवाइड करना, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये था कि लोकल ट्रेन्स की भीड़ को कम करना। लेकिन अगर हम करंट मुंबई मेट्रो के नेटवर्क को देखें जो ऑपरेशनल है और अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा नेटवर्क आइलैंड सिटी के अंदर आता है। यानी कि जो क्रीक्स और समुद्र से घिरा हुआ मेन टुकड़ा है मुंबई आइलैंड का, ये उसके अंदर ही बन रही है। लेकिन अगर लोकल ट्रेन के भीड़ वाले पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें तो ज्यादातर लोग जो लोकल ट्रेन का इस्तेमाल ज्यादा लंबी दूरी के लिए और ज्यादा बड़े नंबर्स में कर रहे हैं, वो लोग वसई, विरार, नालासोपारा, कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापुर इन जैसे रीजन से करते हैं। और इसलिए जब तक ये बाहरी रीजन्स मेट्रो से सर्व नहीं होते, तब तक लोकल ट्रेन के ऊपर की भीड़ में कोई फर्क नजर नहीं आने वाला। और ये बात सरकार भी जानती थी, इसलिए जो मुंबई मेट्रो का ग्रैंड प्लान है उसके अंदर चाहे वसई विरार हो, कल्याण डोंबिवली हो, नवी मुंबई हो, अंबरनाथ बदलापुर हो या भिवंडी भी जैसे शहर, ये सब प्लान्स में इंक्लूड किए गए थे। लेकिन इनके ऊपर काम ठीक से शुरू ही नहीं हुआ। अगर मुंबई मेट्रो लाइन 5 को साइड में रखे, जो ऑलरेडी आईसीयू में ही साइड में है, तो कोई मेट्रो लाइन बाहरी रीजन को कनेक्ट नहीं कर रही थी। और इन्हीं में से एक लाइन थी मुंबई मेट्रो लाइन 14, जिसका डीपीआर कई सालों पहले बनकर तैयार पड़ा था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पा रहा था। सिमिलरली मुंबई मेट्रो लाइन 12 भी कोमा में पड़ी थी, उसको जगाकर पिछले साल अंडर कंस्ट्रक्शन ले जाया गया। और अब मुंबई मेट्रो लाइन 14 से कुछ उम्मीदें जागते हुए नजर आ रही है, क्योंकि हाइबरनेशन में रहने के बाद में फाइनली एमएमआरडी ने एक्टिव काम शुरू कर दिया है इस वाली लाइन पर फिर से। क्या है ये पूरी खबर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुंबई मेट्रो लाइन 14 जो है ये कांजूरमार्ग से बदलापुर तक दौड़ती है 38 किलोमीटर के लेंथ में। करेंटली अगर आपको बदलापुर से कांजूरमार्ग किसी रैपिड कम्यूट को इस्तेमाल करते हुए जाना है, यानी लोकल ट्रेन, तो आपको जो है कल्याण, डोंबिवली, थाने ये रूट लेकर पूरा घूम के जाना पड़ता है। ये मेट्रो लाइन जो है कांजूरमार्ग से सीधा एक स्ट्रेट लाइन की तरह कनेक्टिविटी इन आउटर सेंट्रल सबर्ब्स को दे रही थी, और साथ साथ नवी मुंबई, शील फाटा जंक्शन, कटाई नाका जैसे एरियाज जो कि अनकनेक्टेड है रेलवे से, उनको भी कनेक्टिविटी दे रही थी। और इसलिए ये लाइन बनना जरूरी थी, क्योंकि ये सारे रीजन्स लोकल ट्रेन के सबसे तो भीड़ भाड़ में भरी हुए है ही, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रैफिक क्लॉक भी है। और अब एमआरडी ने इसके ऊपर काम शुरू करती हुई कंसल्टेंट बुलाने के लिए टेंडर इन्वाइट किया है, जो कि इसका एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेकर आएगा। अब इसका मतलब क्या है वो थोड़ा मैं समझाता हूँ सादी भाषा में। देखो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कई सारे एनवायरमेंटल सेंसिटिव रीजन्स में जाता है और जनरली बड़े प्रोजेक्ट्स को कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल क्लियरेंस लगता ही है, तो यहाँ पर सरकार को एक कंसल्टेंट चाहिए, एक कंपनी चाहिए जो गाइड कर सके, पॉलिसी को चेक कर सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एक प्रॉपर ड्राफ्ट बनाकर परमिशंस लेकर आ सके एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से इस लाइन को बनाने के लिए। और इस कंसल्टेंट को जो अपॉइंट करना है उसके लिए टेंडर इन्वाइट किया गया है। तो बेसिकली अब जो कंपनीज यहाँ पे एक्सपर्टीज रखती है वो आएंगे, बिड करेंगे, उसमें से कंपनी जीतेगी, वो सब चीजें ठीक से बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, अपने प्रपोजल्स बनाएंगे, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के बीच में टू एंड फ्रो होगा और फाइनली परमिशंस आएगी। और जब ये परमिशंस आ जाती है तो ऐसा आप कह सकते हो कि ये लास्ट रोड ब्लॉक होता है कंस्ट्रक्शन टेंडर्स इनवाइट करने के पहले। यानी कि जब ये परमिशंस मिल जाएगी तो मुंबई मेट्रो लाइन 14 का एक्चुअल जो बांध काम होता है कंस्ट्रक्शन, उसके लिए टेंडर्स इनवाइट किए जा सकते हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि बहुत जल्दी जल्दी ये लाइन बन जाएगी? नहीं। देखो, एमएमआरडी वैसे कह रही है कि 1 साल के भीतर इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो, ऐसी इनकी उम्मीद है और ऐसा इनका प्लानिंग है। लेकिन अगर देखिए तो ये लाइन बहुत सारे इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स में से गुजरती है और इसके लिए इसका रूट समझना जरूरी है। देखो, ये जो मेट्रो लाइन है ये कांजूरमार्ग में शुरू होती है, जहां से ये ईस्टवर्ड आगे बढ़ती है, थाने क्रीक के ऊपर से जाती है। हालांकि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अंडर द वाटर होगी, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर ब्रिज ही बनेगा, जिसके बाद में ये नवी मुंबई लैंड होती है अराउंड घनसोली के आसपास, जिसके बाद में ये पारसिक हिल्स में से गुजरती है। अब यहाँ पे भी टनलिंग होगी या फिर एग्जिस्टिंग रोड्स के ऊपर से बनेगी, ये हिल्स में से जरूर गुजरती है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी हाईली सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन है। एक खाड़ी आ गई, एक पहाड़ आ गया, और इन्हीं खाड़ी पहाड़ों के बीच में एक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी भी आती है, जहाँ पर नवी मुंबई में बहुत सारे मैंग्रोव्स है। और ये तीनों ऐसे रीजन है जहाँ पर समय लगता है एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेके आने। मान के चले सब कुछ सही जाता है और साल भर में एनवायरमेंटल क्लियरेंस आ भी जाता है, तब जाकर अब इसका सिविल कंस्ट्रक्शन वाले काम के टेंडर्स इनवाइट होते हुए देख सकोगे। एट द सेम टाइम यहाँ पे दोस्तों एमएमआरडी ये काम कर रही है, लेकिन बीएमसी की जमीन, सिडको की जमीन और फिर उसके बाद में कुछ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो भी थोड़ा यहाँ पे इशू लग सकता है। और लैंड एक्विजिशन यहाँ पे काफी डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाईली प्राइस, हाईली क्राउडेड और हाईली अर्बन एरियाज में से गुजरती है। हालांकि एक एग्जिस्टिंग रोड है और रोड
सरकारी होने की वजह से इसके बीच में बनाने पर ज्यादा इशू नहीं आएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे ऑब्वियसली महंगा लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा। और जब ये आ जाता है क्लियरेंस वगैरह सब कुछ, उसके बाद में जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको फाइनल क्लियरेंस दिया जाएगा। तो ऐसे उम्मीद करो कि 1.5 साल के भीतर अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है और कहीं फालतू पैसा नहीं उड़ाती और 18,000 करोड़ इनके पास में फिर आ जाते हैं इस लाइन के लिए, तो इसका कंस्ट्रक्शन आप साल 1.5 साल में अप्रोक्सीमेटली शुरू होते हुए देख सकोगे। ये लाइन जो है 15 स्टेशन को होस्ट करेगी, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इसको समझने के लिए और कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। बदलापुर जो वन ऑफ द मोस्ट आउटर मोस्ट स्टेशन है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का, ये वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड भी है। इनफैक्ट ये कई बार टॉप 10 स्टेशन के रैंकिंग में आता रहा है पूरे मुंबई सबअर्बन रीजन में। यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पे पिछले 15 साल में ही मेजर ग्रोथ देखा गया है। ये नॉर्मल टाउन्स थे जो सिटीज में कन्वर्ट हुए, और यहाँ पे आने वाले ज्यादातर लोग जो है डिपेंड करते हैं मुंबई लोकल ट्रेन के ऊपर रोज के कम्यूट के लिए। इनफैक्ट कुछ आंकड़े ऐसे है कि बदलापुर का अराउंड 30 to 40% पॉपुलेशन हर रोज लोकल ट्रेन इस्तेमाल करता है। तो ये लाइन उनके लिए मेजर रिलीफ होगी, और सिमिलर स्टोरीज जो है अंबरनाथ के लिए भी है। एट द सेम टाइम जो मेन रीजन है कटैनाका के पास में शील फाटा वाले रोड पे, तो इन रोड के ऊपर बहुत बड़े बड़े रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बने हैं जिनको कोई भी मास कम्यूट नहीं है, अपनी गाड़ियां स्कूटर बाइक इस्तेमाल करने पड़ते हैं। हेवी ट्रैफिक इसकी वजह से होता है। एट द सेम टाइम कोई इन आउटर रीजन से नवी मुंबई पर जाना चाहता है तो उनको थाने में इंटरचेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से थाने की भीड़ बढ़ती है। ये लाइन जो है उसको भी बाईपास करेगी। और फाइनली जब ये कांजूरमार्ग पहुंचती है तो पिंक लाइन जो है उसके बहुत पास में ये एंड होती है। अब ये इंटरचेंज बनाएंगे या फिर बस एक फालतू सा स्काई वॉक बना देंगे, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये लाइन जरूर किसी न किसी तरीके से पिंक लाइन से जुड़ेगी। पिंक लाइन जो है मल्टीपल दूसरे लाइन के साथ में कनेक्शन बनाती है, एक्वा लाइन वगैरह के साथ, रेड लाइन के साथ, येलो लाइन के साथ। तो इसकी वजह से ओवरऑल पूरा मुंबई नेटवर्क जो है मेट्रो का, वो इस लाइन के थ्रू जुड़ जाएगा। तो इसलिए ये लाइन बनना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं काम इसके ऊपर जल्द होगा। आपके क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।